Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मुझे अपने दुआओं में याद रखा करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। तो मैं आज आपके लिए देवी आलू कौरमे की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं। उनको मैंने काट करके रख दिया है। और ये मेरे पास लैम्ब का ½ kg गोश्त है, इसको भी मैंने धो के अच्छे से रख दिया है। और मैंने फिर अदरक, लहसुन, ग्रीन चिली और टमाटर का पेस्ट बना लिया। और ये देख ले, मैंने ऑयल जो है को पहले थोड़ा सा पानी लिया। पानी में मैंने ऑयल गोश्त डाल दिया। गोश्त के अंदर मैंने ये जो मैंने पेस्ट बनाया था अदरक, लहसुन, ग्रीन चिलीज और टमाटर का, वो ऐड कर दिया है। और अब ये मसाले मैं डालूँगी, जिसमें ½ टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर का डाला है। हाफ टेबल से भी कम मैंने हल्दी पाउडर का 4 टेबल स्पून समझ ले मैंने डाला है। हाँ, और 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है। तो मैं इनको मिक्स करके तो इसको मैं रख दूँगी। और मैंने अब देख ले कि अब मेरा गोश्त तकरीबन गल चुका है। मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए रखा था। तो लैम्ब का हमारा गोश्त है और होता है और वो जल्दी गल जाता है। ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला होममेड ऐड किया है। और ये मेरे पास 4 से 5 चम्मच दही है, तो मैं ये ऐड कर दूँगी दही के साथ। अब इसको मैंने अच्छे से भूनना है। जितना आप अच्छा भूनेंगे तो उतने ही आपकी हांडी बहुत ही मज़े की बनेगी। और ये मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, एक मेरे पास बड़ी इलायची है, ज़ीरा और ब्लैक पेपर है। अब मैं इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक ऑयल आए, इतनी हद तक आपने भूनना है जब तक हमारे हांडी के ऊपर ऑयल ना आ जाए। तो ये देख लें, अब मैंने इसमें खड़े मसाले डाल दिए। अब मैं इसके साथ भूनूँगी अच्छे से। अब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। मैंने ओलिव ऑयल यूज़ किया है, और आपके पास जो भी अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब मैं इसको ऑयल के साथ अब अच्छे से मैंने भूनना है। ये देख लें आप, हमारी हांडी की शक्ल बिल्कुल कौरमे की तरह बनेगी ये। और ये बहुत ही मज़े की बनी थी, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मेरे पास 2 से 3 छोटी इलायचीज़ हैं। अब मैंने उसको खोल के वो ऐड कर दी। और ये मेरे पास ½ टेबल स्पून मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर का ऐड किया। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो ये हम जितना भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ये सिर्फ कलर के लिए ही यूज़ होती है। तब इसके लिए इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि इसका कलर आ जाए। अब आप देख लेंगे कि यहाँ कितनी अच्छे से हांडी भुन चुकी है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैंने थोड़ा सा मज़ीद डाल दिया रेड कश्मीरी चिली, ताकि हमारे कौरमे का कलर बहुत ही मज़े का बने। और देख लें, क्योंकि हमने रेड चिली कम यूज़ की थी, तो इसलिए हम अब कश्मीरी रेड चिली यूज़ कर रहे हैं। और ये मैंने अब ग्रीन चिली 2 से 3 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी। अब उनका मैंने ऐसे दरदरी सी मैंने उसका पेस्ट बनाया, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं, बिल्कुल बारीक नहीं पीस ली मैंने। ये आप देख सकते हैं कि कुछ पेस्ट था और कुछ साबित है, तो आपने इस तरह ही बनाना है। और अब मैंने इनको देख लिया, मुझे भूनते भूनते कम से कम 15 से 20 मिनट मैंने इसको भूना है हांडी को। और फिर ये इस कलर में आया कौरमा हमारा। और अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, जो हमने कट करके रखे हुए थे। कट करके मैंने धो के अच्छी तरह पानी में रखे थे, ताकि ये ब्लैक ना हो। तो आप भी पानी में रखा करें और थोड़ा नमक भी ऐड कर दिया करें, इससे आलू हमारे नमकीन भी रहते हैं और ब्लैक भी नहीं होते हैं। तो अब मैंने आलूओं को भी भूना है अच्छे से, आपने आलूओं को भूनना है। और अब आपने उतना पानी डालना है जिसमें हमारे आलू भी गल जाए और हमारे कौरमे के लिए शोरबा भी रेडी हो जाए। तो मैंने भी देख ले, पानी 1 से 1.5 कप पानी मैंने ऐड किया था। अब हमारा पानी बॉयल हो रहा है, तो मैंने इसमें 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दिए हैं। तो अब हम देख लेंगे, इसको मैंने रख दिया था लिड लगा के। अब मेरे आलू भी गल चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये आलू मेरे इस टाइम पे गल चुके थे। आप भी देख सकते हैं कि आपके आलू कितने टाइम में गलते हैं। और अब मैं इसका शोरबा बना रही हूँ। जितना मेरे पास पानी ज़्यादा था वो मैंने
उसको ड्राई कर लिया। जितना मुझे शोरबा चाहिए मैंने बना लिया है और अब मैं इसके धनिया और ग्रीन चिलीज़ के साथ गार्निश कर रही हूँ। और आप भी अपने उसके साथ शोरबा पसंद के साथ बना सकते हैं जितना आपको चाहिए है और जितना आपको पसंद है। ये कौरमे में वैसे भी आलू गोश्त में कौरमे में शोरबा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप मेक श्योर करें कि थोड़ा शोरबा बनाएं, बिल्कुल ड्राई ना कर दें। और ये मेरे पास अब गरम मसाला है, मेरे घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, तो मैं वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर। ऐड करके तो हम इसको लिड लगा के थोड़ी देर रखेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे। और हांडी को थोड़ी देर आप ऐसे रखा करें चूल्हे पे, जब चूल्हा बंद हो फिर 5 से 10 मिनट रखा करें तो बहुत ही मज़े की बनती है। ये देख लें मेरा आलू गोश्त बन के तैयार है। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मोटिवेट करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।